गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये निकालेंगे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है और एक द्विध्रुव ये है। द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ये द्विध्रुव की लंबाई हो गई और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड में है। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कितने कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण के ऊपर। अब मैं इस द्विध्रुव को रोटेट करवाऊंगा तो रोटेट कराने पर हमें कार्य निकालना है, लेकिन इस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो लगेगा, टॉर्क जो होगा वो टॉ इक्वल्स टू होगा पीई साइन थीटा। क्लियर है? अब बच्चों द्विध्रुव इनिशियल कोण थीटा 1 कंसीडर कर लो और अब द्विध्रुव यहां आ गया, ऐसे घुमाए रोटेट करवाया इसको तो ये एंगल अब थीटा 2 हो गया। यदि द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू टॉ डी थीटा होता है। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि कार्य जो होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है, लेकिन ये रेखीय गति में होता है। अब यहां पर घूर्णन गति हो रही है तो घूर्णन गति में बल की जगह बल आघूर्ण होता है और विस्थापन की जगह, रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन होता है। इसलिए बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन आ गया। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो की वैल्यू पुट कर दी पीई। अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल्स टू थीटा 1 से लेकर थीटा 2 और पीई साइन थीटा डी थीटा। डी डब्ल्यू को डब्ल्यू, पीई को करो बाहर और ये हो गया थीटा 1 से लेकर थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन करेंगे, पीई तो हो गया बाहर, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है थीटा 1 से लेकर थीटा। अब इसकी जगह लिमिट रख दो, एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार क्या रख दो बच्चों, लोअर लिमिट रख दो। तो W इक्वल्स टू माइनस का पीई कॉस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो गया। यदि द्विध्रुव प्रारंभ में
ई वेक्टर की दिशा में हो। अगर ये ई वेक्टर की दिशा में होगा तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो W इक्वल्स टू आ गया पी ई, इसको यहाँ रखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस कोस थीटा। ये आपको कार्य है। यानी एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाने में विद्युत क्षेत्र की दिशा से अगर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य हमें फाइंड आउट करना है, कुल कार्य अगर हमें फाइंड आउट करना है तो W इक्वल्स टू हो गया बच्चों PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यह हमारा डेरिवेशन आ गया। क्लियर है? अब हम इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, तो इसके क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो होते हैं हम आपको तुम क्या किए हो? पहला क्वेश्चन है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम तथा 3 गुणा माइनस का 8 कूलम से दो बिंदु आवेश परस्पर 16 सेमी की दूरी पर है। इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरे आवेश को कहाँ रखें कि विद्युत विभव शून्य हो। क्या हो बच्चों? शून्य हो। इसके लिए देखिए आपको इसको डायग्राम से समझाते हैं। ये 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और बीच का डिस्टेंस 16 सेमी है। मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर तीसरे आवेश को यहाँ रख दिया, यहाँ से x दूरी पर, तो यहाँ से 16 माइनस x दूरी पर तीसरे आवेश को रखने पर विद्युत विभव क्या आएगा? शून्य आएगा। अब हमें इस आवेश के द्वारा इसके ऊपर विभव निकालो V1, इसके द्वारा इसके ऊपर विभव निकालो V2। 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलम के आवेश द्वारा विभव V1 इक्वल्स टू KQ अपॉन x, यानी K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू x हो गया। अब हो गया -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम की बिंदु आवेश द्वारा विभव V2, वो KQ अपॉन 16 माइनस x, K इंटू 3 गुणा 10 की पावर -8 इंटू 16 माइनस x। अतः परिणामी विभव V इक्वल्स टू V1 प्लस, तो V1 कितना हो गया? K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x, और ये हो गया माइनस का K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस इक्वल्स टू 0। परिणामी विभव शून्य होगा। परिणामी विद्युत विभव है वो शून्य होगा। तो K इंटू 10⁻⁻8 कॉमन ले लो, 5 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 16 माइनस x इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 5 अपॉन x इक्वल्स टू 3 अपॉन 16 माइनस x, 3x इक्वल्स टू 80 माइनस 5x
ये आ गया 8x इक्वल्स टू 80 और x इक्वल्स टू 10 सेमी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस आवेश से 10 सेमी दूरी पर और इस आवेश से 6 सेमी की दूरी पर एक तीसरे आवेश को अगर हम रखते हैं तो विद्युत विभव का मान क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। क्लियर है? तो इस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप उससे करेंगे। धन्यवाद।